पापुआ न्यू गिनी के बाद सिडनी की उड़ान। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। जम्मू कश्मीर में G20 सम्मेलन की मेजबानी। फिल्म, पर्यटन और पर्यावरण पर हुई चर्चा। धर्म और नेटफ्लिक्स के प्रतिनिधि रहेंगे शामिल। विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास में नीतीश कुमार। खड़गे के घर पहुंचे नीतीश कुमार ने की अहम बैठक में राहुल गांधी समेत तमाम नेता मौजूद रहे। आरबीआई गवर्नर ने 2000 रुपए की नोट पर दिया बयान। 2019 के बाद से ही छपना बंद हो चुका है 2000 का नोट। 2000 की नोटबंदी से बाजार पर पड़ेगा असर। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा का गौमूत्र से किया शुद्धिकरण के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज। रविवार को G7 की बैठक में शामिल होने के बाद जापान की यात्रा समाप्त होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, जहां देश के प्रधानमंत्री ने उनका पैर छूकर स्वागत किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी से भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात भी की। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंच चुके हैं, जहां उनका शानदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय समुदाय के लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने वंदे मातरम के नारे भी लगाए। जम्मू कश्मीर में हो रहे G20 समिट में कई बड़े देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल होने के लिए श्रीनगर पहुंचे। इस सम्मेलन में फिल्म, पर्यटन और पर्यावरण पर चर्चा हुई, जिसमें दक्षिण भारत के फिल्म सुपरस्टार रामचरण भी शामिल रहे। श्रीनगर पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। जानकारी के मुताबिक फिल्म पर्यटन नीति पर परिचर्चा में धर्मा और नेटफ्लिक्स के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। अधिकारियों ने बताया कि पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने में फिल्में एक अहम भूमिका निभाती हैं और एक रोडमैप प्रदान करने के लिए फिल्म पर्यटन पर राष्ट्रीय रणनीति का एक मसौदा तैयार किया जाएगा। तो वहीं प्रदेश की सरकार जम्मू कश्मीर को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है, ताकि लोग स्विट्जरलैंड और फ्रांस जैसी जगहों के बजाय शूटिंग के लिए जम्मू कश्मीर आए। कर्नाटक में कांग्रेस की भारी मतों से जीत अब सुर्खियों में बनी हुई है। राज्य में सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस ने भाजपा पर हमला और तेज कर दिया है। कांग्रेस ने भाजपा को भ्रष्ट बताते हुए आज सोमवार को विधानसभा को गौमूत्र से शुद्ध किया। सिद्धारमैया के कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने भ्रष्ट भाजपा शासन समाप्त होने के बाद विधानसभा के परिसर को गौमूत्र से साफ और शुद्ध किया। बता दें कि कर्नाटक के मौजूदा डिप्टी सीएम DK शिवकुमार ने जनवरी में चुनावी अभियान के दौरान भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा था कि विधानसभा को गौमूत्र से शुद्ध करने का समय आ गया है। शिवकुमार ने कहा था कि हम विधानसभा को साफ करने के लिए कुछ विवरण लेकर आएंगे। मेरे पास शुद्धिकरण के लिए कुछ गौमूत्र भी है। शिवकुमार ने आरोप लगाया कि विधानसभा भाजपा के शासन के दौरान भ्रष्टाचार से प्रदूषित हुई थी। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नीतीश कुमार दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे थे, जहां अहम बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल, JDU अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार सरकार में मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। इससे पहले शनिवार को कर्नाटक में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी विपक्ष के 18 दलों के नेता एक मंच पर नजर आए थे और विपक्षी एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया गया था। इस समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, JDU के अध्यक्ष ललन सिंह, बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं राजद नेता तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पिछले कुछ महीने से विपक्षी एकजुटता का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास के तहत खड़गे कई विपक्षी नेताओं से बात और मुलाकात कर चुके हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर एक मंच पर आने की सलाह दे चुके हैं। आने वाले दिनों में बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष के प्रमुख नेताओं की एक बैठक हो सकती है। नीतीश कुमार का कहना है कि देश में सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए ताकि सत्ता से बीजेपी को हटाया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि 30 सितंबर की समय सीमा तक 2000 रुपए के ज्यादातर नोट वापस आ जाएंगे।
चलन में मौजूद सबसे ऊंचे मूल्य की मुद्रा को अचानक वापस लेने की हैरान करने वाली घोषणा के बाद दास ने कहा कि यह फैसला केंद्रीय बैंक के मुद्रा प्रबंधन का हिस्सा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2000 का नोट वैध मुद्रा बना रहेगा। गवर्नर ने कहा कि यूक्रेन युद्ध और पश्चिम के देशों में कुछ बैंकों की विफल होने के बावजूद देश की मुद्रा प्रबंधन प्रणाली काफी मजबूत और विनिमय दर स्थिर है। दास ने कहा कि 2000 के नोटों को चलन से हटाने के फैसले का अर्थव्यवस्था पर बहुत ही सीमित असर होगा। चलन में मौजूद कुल मुद्रा में 2000 के नोट का हिस्सा सिर्फ 10.8% है। उन्होंने कहा कि 2016 में नोटबंदी के बाद नकदी की कमी की भरपाई के लिए 2000 रुपए का नोट लाया गया था। गवर्नर ने कहा कि जिस किसी के पास 2000 रुपए का नोट है वो उसे अपने बैंक खाते में जमा कर सकता है या किसी अन्य मूल्य की मुद्रा से बदल सकता है। वहीं बैंकों के 2000 का नोट बदलने के लिए जरूरी व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि 30 सितंबर की समय सीमा तक 2000 के ज्यादातर नोट वापस हो जाएंगे। दास ने कहा, प्रणाली में पहले ही पर्याप्त नकदी है। सिर्फ रिजर्व बैंक ही नहीं, बैंकों के संचालन वाले करेंसी चेस्ट में भी पर्याप्त नकदी है। चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक लोगों की परेशानियों को लेकर संवेदनशील है। यदि लोगों को किसी तरह की परेशानी आती है तो जरूरत होने पर केंद्रीय बैंक नियमन लेकर आएगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए आज की खबर के साथ।